वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का वैम अकेडमी में स्वागत है। चलिए आज हम वर्गमूल घनमूल जो भी आपको बताए हैं आज उस पे अभ्यास कराएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले एक एक टॉपिक बता दिया जाता है, फिर उसके बाद अभ्यास की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे अभ्यास में पूरा का पूरा जितना भी पढ़ा है उसका एक निचोड़ आपको दे दें, ठीक है। और ये वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी चर्चाएं हम सब की कर देंगे कि कैसे घनमूल तेजी से निकालते हैं, कैसे वर्गमूल तेजी से निकालते हैं, कैसे अपूर्ण संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, चर्चा सब पे कर देंगे। इसीलिए इस वीडियो को निचोड़ बोलते हैं इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। ऐसे हम करते चलेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर जब आपके पास हो जाएगा तो पूरे चैप्टर का निचोड़ देंगे। वह वीडियो बहुत ही बड़ी थोड़ी सी हो जाएगी, 5-6 घंटा के करीब हो जाएगी या 10-12 घंटा के करीब पहुंच जाएगी। तो अगर ज्यादा बड़ी होगी तो 2 शिफ्ट में करेंगे, लेकिन निचोड़ सबका हम आपको देते चलेंगे कि ताकि जैसे हर एक सब्जेक्ट का ये मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसे ही रहेगा कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट आप मान लीजिएगा आपको हमने पॉलिटी पूरा पढ़ा दिया, तो पॉलिटी जब आपको हम पढ़ा देंगे पूरा का पूरा, फिर उसके बाद हम आपको 2 से 3 वीडियो देंगे पूरे पॉलिटी का निचोड़। आप सुने रहेंगे, पूरा का पूरा जितना पढ़े सब कुछ एक बार आपके माइंड से गुजर जाएगा और आपको एग्जाम में काम देगा, जबरदस्त मजा आएगा। चलिए अच्छा, उसके पहले जो लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए हो वो लाल रंग की बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, वीडियो चलते वक्त मिड पॉइंट पर या लास्ट में, या आप देखेंगे मिड पॉइंट के बाद और लास्ट के मध्य में कहीं देखेंगे सजेस्टेड करके आएगा, करीब 5 बार करके आएगा। तो किसी एक पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको 5 वीडियो खुली हुई मिलेगी, ठीक है। उस वीडियो में देखेंगे आप मैथमेटिक्स या संविधान या दोनों का हम क्या करेंगे, प्लेलिस्ट दे देंगे। अगर आप उस पे क्लिक करेंगे तो 15 वीडियो 10 वीडियो ऐसे खुल के आएगी, ठीक है, उन 5 वीडियो के अलावा, ताकि आप हमारी सभी वीडियो को देख सके। अच्छा नहीं आ रही है तो देखेंगे जैसे ही एक वीडियो चलेगी, जैसे मान लीजिएगा शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना, जैसे चल रही है, मान लीजिए अगर नहीं आया तो आप ऐसे एक त्रिभुज बना रहेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तमाम वीडियो आपको खुले हुए मिलेगी, ठीक है, ताकि आप सभी वीडियो देख सकें। चलिए बेटा, अब हम आज शुरू करते हैं। आज जो हमें आपको बताना है पूरा का पूरा निचोड़ ध्यान से देखते चलिएगा। अभ्यास धीरे धीरे हम सबका करा देंगे आपको। सबसे पहले दिया है अंडर रूट 1 to 1 का, अंडर रूट 1 to 1 का मान है, इसका मान बताना। बताइए आपको क्या करना है, बस भैया ये आपको निकालने आना चाहिए और बस एकदम सिंपल तरीका से। देखिएगा 0.12 पीछे से यहाँ पे लिया जाता है तो एक 0 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही 0 बढ़ा दिया आप देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे अगर आपको 3 से गुणा करना है तो पॉइंट लगा दीजिएगा तभी जाएगा। ये 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 3 करना, 3 त्रिक का 9, यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 9 आ गया, क्लियर। उसके बाद इसको जोड़ लेंगे, ये कितना आ जाएगा 6, और इसको जब घटाएंगे 3, ये क्या हो जाएगा 10। अब कितनी बार जाएगा, अच्छा जब यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 61 61 61, 62 लिखेंगे तो 62 गुणे 2 करना, 63 लिखेंगे 63 गुणे 3 करेंगे, 64 लिखेंगे तो 64 गुणे 4 करेंगे। अच्छा मान लीजिए 65 लिख रहे हैं तो 65 गुणे 5 करेंगे तो देखिए आ कितना जा रहा है, 65 6 25 30 ऐसे हो जा रहा है, फिर 5 6 30 हो जा रहा है, यानी 330 के करीब, इससे ज्यादा हो जा रहा है। तो करीब कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब 4 बार जाएगा। अब आपको डायरेक्ट देखना है कि विकल्प में क्या दिया है, इसका लगभग आंसर कितना आ जाएगा, लगभग इसका मान कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा 0.35। कितना आ जाएगा, 0.35। चाहे विकल्प में 0.35 दिया रहेगा, 0.34 दिया रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, 0.35 को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। समझ में आई बात, एकदम बेसिक सी बात है। ये सब चीजें हमने आपको बताया है, बस अभ्यास कराना, देखते चलिएगा, थोड़ा सी तेजी से चलेंगे, ठीक है। और बीच बीच में जो वर्ग की प्रोसेस है, वर्ग तेजी से कैसे करते हैं, ये सब बताते चलेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दिया है अंडर रूट 0.0625, क्या होगा आंसर, जल्दी आप लोग ये जरूर कमेंट किया करिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। पहला कितने लोगों का आया था, दूसरा कितने लोगों का आया, मतलब टोटल कमेंट कर लीजिएगा। हाँ सर हमारे इतने आए, इतना गलत हुआ, इतने हम नहीं किए, ठीक है। और नियर अबाउट आपको सब आना चाहिए क्योंकि हर एक बात बताई गई है। चलिए 625 किसका है, पहले ये देख लेना है। 25 का 25 लिख दीजिए। कितने अंक पे, 1 2 3 4, 4 पे 2 पे लगा दीजिए, आंसर हो गया। ये सब बातें पढ़ाएं आपको, ध्यान दीजिएगा बेटा, क्लियर। चलिए दूसरा देखिएगा, हर एक टॉपिक हमें देखना है। दिया है 441 अंडर रूट 0.000441 का मान बताइए। जल्दी बोलो बेटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका मान। तो आपका जवाब पहले 441 किसका, 21 का, कितने अंक पे है आपको दिखाई दे रहा है, 6 अंक पे, 3 अंक पे लगाना, 0 बढ़ा के, यानी 0.021, क्लियर है बेटा।
0.021 आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी वाइप ऑफ कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। 3 क्वेश्चन हो गया। चलिए 0.2 का मूल्य बताना है। अंडर रूट 0.2 का मूल्य बताइए, का मान क्या हो जाएगा, मूल्य क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप क्या हो जाएगा। अब आपको करना क्या, जैसे ही आपने पॉइंट देखा, अगर आपको निकालना है बेटा, सबसे पहले पॉइंट लगाइए। पॉइंट लगा है तो 2 है तो ठीक है, इधर 0 बढ़ा देते हैं। कितनी बार जाएगा अब आप देख सकते हैं कितनी बार जाएगा। अगर 4 से ले जाते हैं, 5 से करेंगे, 5 25, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे 4 लिखिए और ये कितना हो जाएगा 4 लिखिएगा, यानी यहाँ पर देखिएगा ये 4 लिखना पड़ेगा, तो ये 4 4 8 हो जाएगा और ये 4 चौक 16, कितना बचेगा 4। अब यहाँ पर आपको 0 बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। 1 0 हुआ 2 0 बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे 1 से करते हैं इससे ज्यादा हो जाता है। क्लियर। अब कितनी बार जाएगा आप देख लीजिएगा। अगर हम 8 से करते हैं तो 8 पंचे 40 होगा, कितना हो जाएगा सिर्फ, यानी 85 गुणे हमें कितना करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा। देख लीजिएगा, 5 25 के 5 हासिल 2, फिर 8 पंचे 40 2 42, ठीक है। 5 25 के 5 हासिल 2, फिर 8 पंचे 40 2 42, 425 हो जा रहा है। नियर अबाउट कितनी बार जाएगा 4 बार। तो आप इसका आंसर कितना देंगे, लगभग 4.5, कितना, सॉरी 0.45। तो विकल्प दिया रहेगा बेटा, तो कितना देख लीजिएगा विकल्प के हिसाब से आप देखिएगा। यहाँ पे विकल्प में दिया है, जैसे हमने बोला 0.45, यहाँ पे दिया है 0.447, आपका ही आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये आप विकल्प से देखेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बेटा, ये केयर करिएगा। 0.632 0.4, जैसे ही आपने देखा 0.4, तुरंत आपका आंसर है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर बेटा। ऐसे ही आपको देना है आंसर, ताकि आप जल्दी से जल्दी किसी चीज को दे सकें। चलिए अब आपको देना 0.09 का वर्गमूल बताइए, का वर्गमूल बताइए। चाहे लिख देगा, चाहे ऐसे चढ़ा के बोलेगा का मान बताइए, बात एक ही है। क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या देना है, ये कितने है 3 का है, कितने अंक पे 2 अंक पे 1 अंक पे लगा दीजिएगा। 1 मिनट रुको बेटा, इंक डाल लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब दिया है 0.9 का वर्गमूल बताइए, 0.9 का वर्गमूल बताइए, 0.9 का मान बताइए। क्लियर। अब आपको इसका मान बताना तो करना क्या है, सबसे पहले देखिएगा विकल्प क्या दिया है, ऐसे ही आप बता सकते हैं, ठीक है। निकालने का तरीका यही है, ठीक है। आप क्या करेंगे, 0.9 लिखा है बेटा, 0 बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ पे 3 लेंगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा ये आपको देखना रहेगा, नहीं सॉरी कितना लेना बता रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 0.9 है, क्लियर। उसके बाद विकल्प में दे दिया है 0.3, क्या ये हो सकता है, नहीं, ये तो 0.09 का होगा। अभी इसके पहले आपने देखा था 0.09 का बताइए, तो आपने लिखा था 0.3। क्लियर है, ये तो हो नहीं सकता किसी कीमत पर। फिर लिखा बी वाला 0.94, फिर लिखा है सी वाला 0.03, ये किसका हो जाएगा 0.0009 का, क्योंकि देखिएगा 2 अंक पे 4 अंक पे होना चाहिए और ये मात्र 1 अंक पे लगा है। तो उसके बाद देखिएगा क्या दिया है, डी वाला देखिएगा बेटा 0.33 ये दिया है। अब इसमें से आपको छांटना है, तो ठीक है। सबसे पहले ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, इसका करेंगे ज्यादा ही आ जाएगा। अब मैं दिखा रहा हूं ये कैसे होगा, आप भी डायरेक्ट आंसर ऐसे ही दे सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा 0.9 को हम लोग ऐसे, अब अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो हमने लिखा 0.9, 0 बढ़ाते हैं, ठीक है। यहां पर कौन सी संख्या लें, अगर 8 करते हैं तो 8 अठाई 64, 90 के करीब आना चाहिए, 90 से ज्यादा 9, 10 करते हैं तो 10 धामा 100, इसका मतलब कितना ले 9, तो यहां पर भी 9 उतार दे रहे हैं, 0.9 रहेगा, यहां पर भी 9 उतार रहे हैं, 9 9 कितना आ जाएगा 81। अब देखिएगा 0.9 आ रहा, तो 0.9 के बाद जो भी विकल्प रहेगा वही आंसर हो जाएगा, यानी 0.94। क्लियर है। अब यहां पर उतारते तो ये कितना आ जाएगा आपका भैया, देखिएगा 81 है, यहाँ पर 9 उतर जाएगा। क्लियर। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 18। अगर यहाँ पर 1 0 बढ़ा रहे हैं, फिर 2 0 बढ़ा रहे हैं, तो लगभग कितना आपका आंसर आ जाएगा 0.94। क्लियर है बेटा। अगर यहाँ पर 4 बार गुणा करेंगे तो 184 गुणे 4 करेंगे तो लगभग आपको आंसर देना है 0.94। आज से वैल्यू याद रखेंगे, कई बार कई लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, आपको पता होना चाहिए। 0.2 की भी वैल्यू कितने लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अभी अभी आपने देखा था 0.447, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये तो बचपन से यूज भी करते आ रहे हैं, कुछ है नहीं। अब आप ध्यान दीजिएगा, दिया है √900, जल्दी से मान बोलना बेटा, ठीक है। फिर दिया है 0.09, फिर दिया है प्लस √0.000004,
चलिए इसकी वैल्यू बताना। पहले देखिएगा 900 किसका हो जाएगा बेटा, 30 का, प्लस करेंगे कितना है 0.09 अर्थात कितना आ जाएगा पॉइंट लगेगा, पहले ये 0 हो जाएगा, 30 है तब भी ऐसे लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, 9 है और 9 लिखेंगे, 2 अंक पे है, 1 अंक पे लगाना था। ये 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 6 हैं, किसका है 2 का है, तो 2 लिखिए और 3 अंक पे दशमलव लगाइए, यानी 0.002, बस ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20303, बस यानी 30.302 कितना हो जाएगा भैया, तो आपका जवाब हो जाएगा 30.302। क्लियर है? आई थिंक ये सब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, आप जो दिया है थोड़ा दूसरे टाइप में चलते हैं, फिर इसी टाइप में सब कुछ दे दिया, आगे आप अभ्यास करते रहिएगा, जितना भी चैप्टर में दिया सब कुछ अभ्यास कर डालिएगा, ठीक, ये सब पॉइंट आपसे लग जाएगा बेटा। चलिए एक दूसरे तरीके का दिया है, इस पे थोड़ा सा आप अभ्यास कर लीजिएगा। √15 बराबर 3.8, तो वैसे भी मैंने आपको ये निकालना बता दिया है। यूज करने का तरीका क्या होता है, इसके करीब कोई ऐसी संख्या लेते हैं, इसके करीब ऐसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे हम इसको लिख सकते हैं √16 -1, तभी तो √15 आ जाएगा। फिर देखिएगा इसको लिखते हैं √16, ठीक है, माइनस है तो -1/2 √16, यही तरीका है। 16 को क्या आ जाएगा बेटा 4, और ये 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, क्लियर, 4 दूना 8 ही हो जाएगा ना, क्लियर बेटा। ऐसे ही सॉल्व करते हैं, अब आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 चौक 32, 32 माइनस से 32 में से एक जाएगा 31/8, 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 3 24, यानी 3 पॉइंट इसके करीब आएगा। निकालने का तरीका पता है ना बेटा, तो ये दे ही दिया है ऑलरेडी, ठीक है, तो मैंने बोला था आपको सब कुछ इसमें निचोड़ दे दूंगा। तो ये देखिएगा दे दिया है √15 बराबर 3.88, तब √5/3 का मान बताइए। अच्छा इसका मान दे दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज करें तो जल्दी आ जाएगा आंसर। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दे रहे हैं, इसमें 3 से गुणा कर दे रहे हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये √15 अपन कितना आ जाएगा, ये तो √3 9 हो जाएगा, तो 3 डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये √15 का मान रख देते हैं 3.88 और बटे 3 कर देते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको आप भाग दे लीजिएगा, 3 1 3, फिर ये 3 दूना 6, बचा कितना 2, फिर कितना आ जाएगा 3 9 27, यानी कितना आ जाएगा 1.29 के समथिंग। अब जो इसके सब पे मतलब कि समथिंग विकल्प दिया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यूज कर लिया करिए। वैसे मैंने तरीका आपको सब कुछ बता दिया कि आप ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन यूज करने में थोड़ा सा क्या होता है, 1-2 सेकंड टाइम बच जाता है, और टाइम मैनेजमेंट कंपटीशन में सबसे बड़ी चीज होती है बेटा, इसको विशेष ध्यान देंगे। चलिए ध्यान देते चलिएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिएगा एक दे दिया, हूबहू ऐसे दिया, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना बेटा, कुछ है नहीं ना। √35 बराबर 5.916 तो 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अब देखिए 35 है तो 35 को यूज कर लेना एक बार, नहीं तो आप ऐसे भी बता सकते हो जो तरीका, ठीक है। अब क्या करिएगा, *5 ये *5 कितना हो जाएगा, आगे आप कर लेना, आंसर कमेंट करना बेटा, ठीक है, आंसर कमेंट करना है। 7 × 35 हो जाएगा, यानी 5.916 लिखेंगे, फिर बटे 5 कर लेंगे, क्योंकि √5 में 2 बार है तो 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा सभी लोग, ठीक है, ये बातें आप लोगों को बताई गई है, ध्यान देते चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा बेटा। उसके बाद दिया है, यहां पर दिया है, देखिए लिख दिया है √625, तो इसका मान तो आपको ऑलरेडी पता, लिखने की क्या जरूरत है उसके ना, तो दिया है 16 × √0.000625 की वैल्यू बताइए, 6255 का मान बताइए। कितने, इसका मान ऑलरेडी दे दिया, 25 लिखिए बेटा, कितने अंक पे 1 2 3 4 5 6 अंक पे है, कितने अंक पे लगाना आपको बेटा, 3 अंक पे लगाना। तो यहां पर देखिएगा, क्योंकि वर्गमूल बताना ना, अब √16 ऑलरेडी पहले से है। अब आपको करना क्या है, चाहे आप इसको बाहर निकाल के गुणा कर दीजिए, चाहे डायरेक्ट कर दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाहर निकालने का मतलब क्या, आप इसको जैसे बाहर ले लेंगे तो बटे 1000 हो जाएगा, 1000 16 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप गुणा करिए, 16 25 80 के 0 हासिल 8,
फिर देखिएगा 16 दूनी 32, 32 8 कितना हो जाएगा 40 को 0 हासिल 4। फिर देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, जाएगा तो है नहीं, तो यहाँ पर 4 उतार देंगे। अच्छा अब बात है 4 उतार देंगे, कितने अंक पे दशमलव लगाना आपको, यानी कितने अंक पे दशमलव लगाना, 3 अंक पे दशमलव लगाना है। ठीक है, एक बार पुनः चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी 0.400 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा बताते हैं। फिर इसी प्रकार सवाल दिया है, सब हो जाएगा आपसे ना, कुछ है नहीं खास, लग जाएगा सब एक प्रकार से। चलिए ये देख लेते हैं, √x भागे 441 बराबर 0.02, तब x का मान ज्ञात कीजिए, तब x का मान ज्ञात कीजिए, तब x का मान ज्ञात कीजिए। मान क्या याद करना, आप देख लीजिए डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, √x अपान कितना हो जाएगा, √441। इसका मान ही आप रख सकते हैं, कितना आ जाएगा भैया 21 बराबर कितना हो जाएगा 0. यानी ऐसे लिख लीजिएगा 0.02। क्लियर, समय आपका जहां पे भी बचे आप उसको जरूर करते चलिएगा। जितने भी फॉर्मेलिटी की चीजें हैं यूज करना चाहिए, लेकिन जब आपका एग्जाम रहे, आप कंपटीशन में बैठे रहिए, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखने से बचा करिए, अपना माइंड ज्यादा से ज्यादा यूज किया करिए। अब आपको क्या करना है, अगर आप दोनों तरफ होल स्क्वायर कर भी दे रहे हैं, देखिएगा या तो इसको यहाँ पे कर दीजिए, फिर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, चलिए इसको यहाँ पे गुणा करते हैं, तो 21 दूना क्या हो जाएगा 42, √x बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा 21 दूना 42 करते, 2 अंक पे दशमलव लगा, 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, बस कहानी खत्म। पहले 21 दूना 42, 2 अंक पे दशमलव लगा दिए। क्लियर बेटा, अब आप देखिएगा √x बराबर आ गया 0.42। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, तो ये √x से बाहर आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर आपको करना पड़ जाएगा। क्लियर, अब ये आपको पता होना चाहिए, कितने जल्दी से आपको बताना, ध्यान दीजिएगा, तरीका बहुत है। 50 से कितना कम है बेटा, 50 से कितना कम है, तो आपको पता है 8 कम है, 8 × 64 लिख दीजिए। जैसे 64 लिखा, अब आपको पता है कितना कम था, 8 कम था। आप 8 दूना 16 करके 50 से घटा दीजिएगा, नहीं तो इसी में से 8 घटा दीजिएगा। इसमें से अगर आप 8 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 34। कितना बचेगा 34, 34 का आधा कर देंगे 17, 64, 1 2 अंक पे दशमलव था, वर्ग कर रहे हैं तो 4 अंक पे दशमलव लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा ये ऐसे ही तो रहता बेटा 42, यानी 0.1764। वर्क करने का प्रोसेस एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं ना, जो वर्क करने का तेजी से प्रोसेस है बेटा। चलिए ध्यान से देखते चलेगा और रिवीजन मार लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन और सॉल्व करा रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना है, हम बेस देखते हैं कि बेस क्या है, ठीक है। वीडियो बनाएंगे पुनः उसकी, लेकिन एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बेस देखते हैं, जैसे अगर हमें बेस मान लीजिए 100 लेना है, तो 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है। हमें बेस से यानी 2 अंक जरूर लिखना है। कहने का मतलब क्या है, अगर हमने 99 का वर्ग करना है, तो आपको करना क्या बेटा, आप बेस 100 लिए, 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ये 100 से कितना कम है, ये देखिएगा 1 कम है, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा। लेकिन केवल 1 मत लिखिएगा, 0 भी लिख दीजिएगा, क्योंकि हमें 2 अंक जरूर लेने हैं और बेस 100 है, इसी कारण से बेटा, ठीक है। अब इसमें से आप 1 घटा दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 9801। पुनः एक बार ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। हमने लिया, मान लीजिए हमने कर दिया, चलिए आप 96 का बताइए, किसका बताइए 96 का। 96 100 से कितना कम है, तो आपको पता है बेस 100 ले रहे हैं और 96 100 से कितना कम है, तो आपका जवाब होगा 4 कम है। तो 4 चौक कितना होता है बेटा 16, 4 घटा दीजिए इसी में से, ठीक है। या क्या किया करिए, 4 जैसे घटा रहे हैं ना, तो 100 से जितना कम था उसका दोगुना करके डायरेक्ट 100 में से घटा दीजिए, यानी 4 दूना 8, 100 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 92 16। अगर इसमें से 4 घटाते तब भी 92 आता। ये वर्क करने का प्रोसेस है बेटा, ठीक है। जो लोग वर्क की वीडियो नहीं देखे हैं वो थोड़ा सा इंतजार करें, नहीं तो पिछली वीडियो देख लें, थोड़ा सा धुंधला आया है, फिलहाल दे देंगे बेटा सब कुछ क्लियर है। अब देखिए, कहने का मतलब अगर हमें 999 का बताना रहता, ठीक है, 999 का बताना रहता है, ये देखिएगा 1000 के करीब है, तो कितने हैं संख्याएं हैं, ठीक है, 3 शून्य है, तो हमें 3 संख्या लेनी पड़ेगी। 1 कम है, तो आपने 1 का वर्ग कर दिया, 1 लिखा और डबल 0 लगा दिया, क्योंकि हमें 3 संख्या अवश्य लेनी है। 1 घटा दीजिएगा, अर्थात 998 हो गया बेटा, क्लियर है। चलिए हम 997 या 900 जो भी कहिए बता दिया जाए, क्लियर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा और भी एक चीज है, ये कितना कम है, तो आपका जवाब है 3 कम है, तो 3 त्रिक कितना कम है बेटा 3 कम है, 3 कम 1000 से 3 त्रिक 9, ठीक है, 3 त्रिक 9, डबल 0 आप लगा दीजिएगा,
ठीक है 9 लिखिए, सॉरी 3 त्रिका 9। उसके बाद इसमें से 3 घटा देंगे, जैसे ही 3 घटा देंगे आ जाएगा 994। हो गया भैया आपका आंसर। अच्छा दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपको करना पड़े 205 का वर्ग या 206 का वर्ग, ठीक है 206 का वर्ग, तो प्रोसेस वही करिए, बेस 100 ले लो बेटा, बेस 100 ले लिया तो 100 लेना है तो ये कितना ज्यादा है, पहले कम वाले पे बताता हूँ बेटा। चलिए 199 मान लीजिए हमने ले लिया, 100 से कितना, सॉरी 200 से कितना कम है, तो आपका जवाब होगा 200 से 1 कम है। बेस 100 ही ले रहे हैं तो 2 संख्या लिखनी, 1 कवर करेंगे 1 आएगा, 0 लगा देंगे बेटा, ठीक है 2 हो गया। अब देखिएगा इसमें से 1 घटाना था, आ गया 198, लेकिन ये किसके करीब है, 200 के करीब है। बेस 100 लिए और 2 गुना कर रहे हैं, बस 198 का 2 गुना कर दीजिएगा। 198 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले देख लीजिएगा, अगर ये 200 होता तो 400 हो जाता, 2 कम है तो वही 4 कम कर दे रहे हैं, अर्थात कितना आ जाएगा 396, 01 आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, वीडियो पूरा अच्छे से बना के देंगे। चलिए इसको ध्यान से देखते चलिएगा, छोड़िए और भी आगे ले चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आपको। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आपसे सब लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पर दिया है अंडर रूट 0.016096 अपान के बराबर 0.2, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के बराबर हाउ मच, के का मान ज्ञात करना, बस करना क्या, सबसे पहले देखिएगा ये किसका मान है, अंडर रूट 196, 14 का वर्ग है, कितने अंक का 4, तो 2 अंक पे लगा दिया, ये रूट के ही बचा, क्या बचा बेटा, रूट के बचा, बराबर 0.2। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, आप के को उधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी 0.2 गुणे रूट के, क्लियर है, बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो आपका जवाब हो जाएगा 0.14। अब ये जब इधर जाएगा तो आपको भाग देना है। सबसे पहले देखिएगा 2 सत्ते 14, यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव था, 1 पॉइंट से भाग दें तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, कैंसिल, ठीक है। रूट के है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ये आ जाएगा के, और 7 सत्ते 49, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, क्लियर बेटा, 0.49 आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। इसके बाद जितने भी चैप्टर आएंगे सब आपको मजेदार आएंगे, ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। ये सब बातें हमने आपको बता दिया, और कुछ खास क्वेश्चन भी नहीं दिख रहे हैं। चलिए फिलहाल सब चीजें बता दी गए। हाँ चलिए ये क्वेश्चन ये लिख लीजिएगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इंटू वाई की पावर -1 इंटू जेड, इंटू कितना है बेटा, जेड की पावर -1, जेड की पावर -1 अपान एक्स बराबर हाउ मच। बस देखिए छटपटाने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या लिख सकते हो, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, इसको बेटा आप क्या लिख सकते हो, तो आपका जवाब होगा, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट वाई अपान एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, हाँ इसको लिख सकते हो बेटा आप, ये जेड अपान वाई, यानी अंडर रूट जेड अपान वाई। इसको क्या लिख सकते हो आप, ध्यान दीजिएगा, गुड़े गुड़े हर जगह है इंटू के रूप में, ये आप लिख सकते हो यक्स अपान जेड अंडर रूट, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, यदि अब आपका करना क्या है, डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वाई अपान यक्स गुणे जेड अपान वाई गुणे एक्स अपान जेड, सब रूट रूट में है, ठीक है, और सब यानी अंडर रूट में है, तो आप डायरेक्ट ये हो जाएगा कि एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, कितना आ गया 1, 0 मत बोल दीजिएगा, अंडर रूट 1 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ऐसे सवाल को देखते ही आंसर 1 लगा देना चाहिए, ठीक है, लेकिन पता रहे कि किस किस टाइप से सवाल यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, याद आगे चलेगा बेटा। अब आप लोग आंसर दीजिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 00 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए, लिख लीजिएगा 21,600 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, किसका भैया, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना पड़ेगा, सवाल जरूर लिख लीजिएगा। पहले बताओ बेटा ये क्या लिखा है, 216, 216 किसका, 6 गुणे 6 गुणे 6, यही सब चीजें हैं। जब आपको मैंने बोला है कि आप 10 तक 12 तक घन याद रखिए, उसके बाद निकालना तो सिखा ही दिए हैं,
ठीक है। 6 गुणे 6 गुणे 6, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, गुणे 100 को हम लिख सकते हैं गुणे 10 गुणे 10। अब जब पूर्ण वर्ग बनाना रहता है तो जिस संख्या की कमी रहती है पेयर बनने में, उसी से गुणा कर देते हैं। पहले ध्यान दो, इसका तो पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, किससे गुणा कर दें कि एक पेयर बन जाए, तो 6 से। तो वह न्यूनतम संख्या लघुत्तम संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा 6। आई थिंक बेटा आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा निचोड़ है, थोड़ा से तेजी से चलेंगे ना बेटा, समझ में आया। पहले 216 आपको पता है 6 का क्यूब, डायरेक्ट लिखे 6 गुणे 6 गुणे 6, ये बच्चा 100, 10 गुणे 10, क्लियर है। अब आप पेयर बनाते हैं, 10 गुणे 10 का एक पेयर बन गया, 6 गुणे 6 का एक पेयर बन गया। एक 6 फादिल हो रहा, कह रहा किससे भाग दें, तब भी जवाब होता जो फादिल हो रहा है। कह रहा किससे गुणा करें, तब भी उसी से गुणा करें। लेकिन जब घन की बात करता तो चेंज हो जाता, घन की बात करता तो इधर देखिएगा, ये आप ये पूर्ण घन बन जाती है, देखिए पूर्ण घन बन रहा, लेकिन ये नहीं बन रहा, गुणे तब 10 करना पड़ता। लेकिन जब ये भाग करने की बात करता तो ये 2 फादिल हो रहा, तो 100 से भाग करना पड़ता। बात समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो पिछला वीडियो देख लेना बेटा, उसमें आराम से चीजें क्लियर की गई हैं। चलिए, कह रहा है वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। भैया 980 है, आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो 49 गुणे 20, अरे ये तो लिख सकते हो, देखिएगा 9 दूनी 18 का, फिर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 1 9, यानी 98, 980 हो जाएगा। देखिए पहले इन दोनों को छोड़िएगा, इन दोनों को गुणा करिएगा, कितना आ जाएगा 98, 98 गुणे, क्लियर। अब आप देखिएगा इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 7, क्लियर। 20 लिखा है बेटा, इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणे 5, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, यही तो बन के तैयार होगा। कह रहा किससे गुणा कर दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। भैया देखिएगा 7 का पेयर बन गया, 2 का बन गया, 5 का बना, 5 का नहीं बना। अगर 5 से गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, क्लियर है ना बेटा, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कहता किससे भाग दे दिया जाए, ये 5 तो था नहीं, ये 5 फादिल हो रहा, तो 5 से भाग दे दिया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, क्लियर। चाहे भाग करे चाहे गुणा करे, जो फादिल हो रहा है उसी को, लेकिन वर्ग के रूप में है ये, सिर्फ घन वाला प्रोसेस बदल जाता है। फिर वही दिया 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए। जबकि घन बनाने की बात किया, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए। लिख लीजिएगा 3600 को किस न्यूनतम संख्या से क्या भैया विभाजित करें ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। विभाजित करने वाला ही दिया है, बस आपको करना क्या बेटा, देख लीजिए 3600 को डायरेक्ट लिखिएगा, आप इसको लिख सकते हैं 36 गुणे 100, लिख सकते हैं कि नहीं। 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6, ठीक है। 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, यही तो लिख सकते हैं। अभी वाला प्रोसेस नीचे लिख रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये कितना आ जाएगा, 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3, फिर इस 6 को लिख सकते हैं क्या भैया 2 गुणे 3, 2 को यहाँ पे लिख देते हैं गुणे 2, फिर गुणे 3, यही तो हो गया। अब 10 को क्या लिख सकते हो बेटा, 5 गुणे 2, फिर 5 गुणे 2, यही तो, क्लियर है। अच्छा, भाग करने की बात किया है तो, और पूर्ण घन बनना चाहिए, यही तो बोला ना भैया, पूर्ण घन हो जाए विभाजित करें तो सबसे पहली बात देख लीजिएगा, जितना घन बन रहा उसको निकाल लीजिएगा। जैसे 2 बना 2, ये 2 गुणे 2 गुणे 2, ये देखिएगा इतना बना, ठीक है। उसके बाद और कुछ बन रहा नहीं, अब जो नहीं बन रहा है उसी से भाग कर देना आपका। इतनी चीजें बन गई यहां तक, ठीक है। अब क्या क्या नहीं बना उसको ध्यान दीजिएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, इतना नहीं बना, क्योंकि देखिएगा एक बार इतना घन बन गया। अब आपको करना क्या, 3 पच्चे 15 और 15 पच्चे 3 त्रिका 9, 9 पच्चे 45, 45 दूना 90, और उसके बाद 90 में 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पच्चे 45, अर्थात 450 से भाग देना पड़ेगा आपको, क्लियर है। इससे भाग देना पड़ेगा 450 से, क्लियर है बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं हम। चलिए, और भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एक मिनट, चलिए चलते रहिए। एक व्यक्ति ने अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितनी एक पंक्ति में पेड़ है। सब प्रकार के क्वेश्चन है
जैसे ही मैंने बोला था आपको क्या करना था, बस अंडर रूट लगा देना था। अंडर रूट लगाने के बाद यह भी तरीका बताया हूं किसको कितने जल्दी से आप बता सकते हैं। चलिए ये किसका वर्गमूल है, सबसे पहले ये जानने के लिए आपको क्या करना था भैया, ये सब प्रोसेस आपको बताया गया है कि किसी भी चीज का वर्गमूल कितने जल्दी से आप बता सकते हैं। लास्ट में 4 है तो कौन कौन सी संख्या का वर्ग करते हैं तो लास्ट में 4 आ जाता है। तो सबसे पहले अगर 2 का वर्ग करते हैं तो लास्ट में आएगा, और उसके बाद 8 का करते हैं तब आता है। इसके अलावा और किसी का 4 का करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 उन पे तो जाना है नहीं, 2 और 8 पे, 8 अठाई 64 तब भी लास्ट में 4, और 2 दूना 4 तब भी लास्ट में 4, तो 2 और 8 लिखिएगा। उसके बाद देखिएगा अब बचता है 51, क्या बचता है 51, तो बात करिएगा 7 49 और 8 अठाई 64, इन्हीं दोनों के बीच में आया है तो पहले ठीक है। अब 51 किसके करीब है, सबसे पहले बताइएगा 51 किसके करीब है बेटा, 51 जो है 50 के करीब है कि 64 के करीब है, तो आपका जवाब होगा 49 के, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा 72। ये वर्गमूल निकालने का तरीका है। क्वेश्चन अब पुनः सुनिएगा, कह रहा है 5184 पेड़ों को इस प्रकार लगाया गया है कि एक पंक्ति में जितने पेड़ हैं उतने पंक्तियां बनी हुई हैं। अर्थात अगर एक पंक्ति में 10 है तो टोटल 10 पंक्तियां, अगर एक पंक्ति में 20 है तो टोटल 20 पंक्तियां, अगर एक पंक्ति में 72 है तो टोटल 72 पंक्तियां। तो इसलिए ऐसे सवाल को देखते ही उस पर अंडर रूट लगा के उसका मान बता दीजिएगा। और अंडर रूट तेजी से निकालने का तरीका भी मैंने आपको बेटा बताया है। बस देखना क्या है, जिस संख्या को आप देखिए, इसके कुछ प्रोसेस हैं कि किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या क्या आ सकता है। जैसे 1 का रहेगा तो 1 ही आएगा, 5 रहेगा तो 5 ही आएगा, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा 9 से भी 1 ही आता है। ये सब प्रोसेस है ना बेटा, देख लीजिएगा, ये भी वीडियो मैं दे दूंगा आपको सजेस्टेड में, इस टाइप का भी सवाल आपसे लग जाएगा। चलिए एक और दे दे रहे हैं, एक माली 17,956 पेड़ 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस प्रकार लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्तियां हों जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है मैंने आपको बताया है कि इस सवाल को पढ़ने से अच्छा बस एक बार सरसरी निगाह से देखे, तुरंत अंडर रूट लगाइए। तरीका देखिएगा, 6 किसमें आ सकता है, क्या 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, 2 का करेंगे 4 आएगा, 3 का करेंगे 9 आएगा, 4 का करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, यानी 4 लिख लीजिएगा, ठीक है। 4 वाले में 6 आएगा। फिर देखिएगा 6 का करेंगे तब भी 6 आ जाएगा, 6 36, ठीक है। 6 का वर्ग करने के 7 49, 9 आ रहा, 8 64, बाकी किसी में आएगा नहीं, दिखा दे रहा हूं आपको। फिर 9 9 81, 1 आ रहा, 10 के करने पे 0 ही आएगा, क्लियर। इस प्रकार 4 या 6 लिखना है। अब 2 का काम खत्म है, बस ये देखना 179, ये आपको सिर्फ ये वाला पार्ट देखना था, ठीक है। 179 किसके मध्य में आएगा, 179 किसके मध्य में आएगा, 13 तिरैया में 169 होता बेटा, 13 तिरैया में 169 होता, 14 14 में 196, 113 13 लिखिए, 13 लिखिए। अब कौन सा होगा ये सोचने के लिए 179 किसके करीब है, 169 के कि 196 के, तो आपका जवाब होगा किसके करीब है, तो आपका जवाब हो जाएगा किसके भैया, 169 के, तो 134 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे चलते हैं, 134 आपका आंसर हो जाएगा बेटा, समझ में आया। ऐसे ही डायरेक्ट आंसर तेजी से देते हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक, यहीं पे समाप्त करते हैं। स्पेस